type of processes. Okay, types of processes, and we will study what are the different types of processes based on marketing orientation as well as based on production system. So there are different types of process. As earlier said, like we have processes based on market orientation and processes based on मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। तो जब भैया आप मार्केटिंग ओरिएंटेशन के बारे में बात करें, जैसे किसी ने अपना स्टोर खोला या किसी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली है, तो स्टोर में आप मान लीजिए एक रेस्टोरेंट के बारे में हम बात कर सकते हैं। रेस्टोरेंट एक लाइव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है। उसी तरह से एक कोई भी नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आप कुछ भी बनाने के लिए आपने एक फैक्ट्री खोली है, तो वहां पे मार्केट के हिसाब से आप काम करते हैं। मार्केट के हिसाब से अपना जो प्रोसेस डिजाइन किया हुआ है उसको हम बेस्ड ऑन मार्केट ओरिएंटेशन कहते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग आप बैकएंड में कैसे कर रहे हैं उसके बेस पे जो आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिजाइन बेस्ड ऑन मार्केट प्रोसेसेस बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं। ऐसा हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में कि वो मार्केटिंग ओरिएंटेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दोनों को मिला करके अपने प्रोसेसेस डिजाइन कर सकता है। जैसे जब आप मार्केटिंग ओरिएंटेशन के बारे में बात करेंगे कि मार्केट का ओरिएंटेशन कैसा है, मतलब वो बंदा अपना जो फाइनल प्रोडक्ट देता है वो कैसे देता है, उसको हम मार्केट ओरिएंटेशन कहते हैं कि आप फाइनल प्रोडक्ट कैसे देते हैं मार्केट में। तो वहां पे मार्केट ओरिएंटेशन में जो होता है वो चार तरह के प्रोसेस होंगे। पहला प्रोसेस होता है मेक टू स्टॉक, दूसरा होता है असेंबल टू ऑर्डर, तीसरा होगा मेक टू ऑर्डर एंड फोर्थ होगा इंजीनियर टू ऑर्डर। जैसा कि नाम ही आपको लग रहा होगा, मेक टू स्टॉक, असेंबल टू ऑर्डर, मेक टू ऑर्डर एंड इंजीनियर टू ऑर्डर। ये सब तरीका है कि जब आपके पास किसी भी तरह का ऑर्डर आ जाता है, जब आपके पास किसी भी तरह का जॉब आ जाता है। जैसे मान लीजिए आप एक केक मेकिंग कंपनी है, आप एक बेकरी फर्म है और आपके पास ऑर्डर आ सकता है कि आप केक बना के दीजिए। आपके पास एक और ऑर्डर आ सकता है जिसमें आप बिस्किट्स बना के देते हैं। आपके पास एक और ऑर्डर आ सकता है जिसमें कि आप रेडीमेड कुकीज बना के मार्केट में देना है। तो ये जो कुकीज बनाने का या जो बिस्किट बनाने का है, आप उसको ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मेक टू स्टॉक कर ले उसको, मतलब पहले से बना रखे, उसको रेगुलर अपने जो बायर्स है उसको सप्लाई करते हैं। दैट कैन बी मेक टू स्टॉक। लेकिन तो केक में आप देखिए कि आप जब स्टोर केक के किसी स्टोर में जाते हैं तो वहां पे आपको रेडीमेड केक भी डिस्प्ले पे होते हैं और आप केक ऑर्डर देके भी बनवा सकते हैं। तो रेडीमेड केक जो रहते हैं वो आप उसको मेक टू स्टॉक कैटेगरी में डाल सकते हैं। और आपके ऑर्डर के हिसाब से जब आपने उसका फ्लेवर चूज करा, उसका साइज चूज करा, उसका डिजाइन चूज करा, वो सब किया है, तो दैट विल बी अ टाइप ऑफ मेक टू ऑर्डर। तो आप बेस्ड ऑन मार्केट ओरिएंटेशन एक एज अ मैन्युफैक्चरर, आप जब भी मेरे को जो ऑर्डर करोगे मैं एग्जैक्टली exactly वैसा ही बनाने वाला हूँ। तो वो जो मार्केट ओरिएंटेशन वो कंप्लीटली मेक टू ऑर्डर होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फर्म्स भी होते हैं जो भाई हमने जो बना रखा है वो रेडीमेड बना के रखा है आपको, ठीक है। एक सिंपल चाय वाले की दुकान देखो, चाय वाले की दुकान में आप देखिए और एक पुचका वाले की दुकान देखिए। चाय वाला भी कुछ चीजें होता है जो पहले से बना के रखा हुआ था, आप बस जाते हैं बना के दे देता है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे कि आपने उसे ऑर्डर करा, मुझे कम चीनी वाली चाय, मुझे इलायची, मुझे अदरक, ये वो करके आपने ऑर्डर करा, तब वो आपको हो सकता है ऑर्डर मतलब उसके हिसाब से चाय बना के दे। बहुत बार आप देखेंगे असेंबल टू ऑर्डर, चीजें अलग अलग रखी हुई हैं, आप जैसे गए आपके लिए वो असेंबल करके दे दिया। सिंपल एग्जांपल इज बटाटा पूरी वाले को देख लो। जो बटाटा बनाता है उसके पास आलू अलग से रखा होता है, पूरियां अलग रखी होती है, भेल अलग रखा होता है। आप बस गए, आपको उसने आपने बोला कि मुझे इस तरह का चाहिए, तो वो आपको उसके हिसाब से ऑर्डर करके असेंबल करके दे देता है। एकदम सिंपल एग्जांपल्स में दे रही हूँ। आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में आप असेंबल टू ऑर्डर में आप बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं जो अलग अलग हैं, उसको आपके हिसाब से वो असेंबल करके दे सकता है। जैसे कि आप कस्टमाइज्ड कार देख सकते हैं, कस्टमाइज्ड बाइक देख सकते हैं, दीज ऑल आर असेंबल टू ऑर्डर। उसी तरह से इंजीनियर टू ऑर्डर, आप चीज़ों को इंजीनियरिंग करने के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना फर्नीचर बनाना, उसमें बहुत सारे डिजाइनिंग, उसको फिर बनाना, इट्स अ कंप्लीट इंजीनियरिंग प्रोसेस। लेकिन वो आपके ऑर्डर के हिसाब से बनता है। एक अगर मान लो एक वार्डरोब डिजाइन करना है
तो वो वार्डरोब हो सकता है कि वो मेक टू स्टॉक हो, मतलब वार्डरोब रेडीमेड भी मिलते हैं, कबर्ड्स मिलते ही हैं रेडीमेड, तो वो मेक टू स्टॉक भी हो सकता है। ऑर्डर, वो मेक टू ऑर्डर भी हो सकता है कि किसी ने बल्क में ऑर्डर ले रखा है कि मुझे इसी डिजाइन में चाहिए, वो उसी हिसाब से बना के देता है। और कोई इंजीनियर टू ऑर्डर भी हो सकता है कि आप अपनी स्पेसिफिक डिजाइन बताते हैं कि मुझे मेरा वार्डरोब इस कलर का चाहिए, ये स्पेस चाहिए, ये डिजाइन चाहिए, ये क्वालिटी ऑफ बोर्ड्स चाहिए उसमें, ये सब कुछ आप चाहें तो आप ऑर्डर करके भी बनवा सकते हैं। तो engineer to order. So based on marketing orientation, there are four types. And based on manufacturing processes, these are the following types like project, job shop, batch production, assembly line, continuous flow, cell manufacturing, flexible manufacturing. We'll see what are these systems. So जैसे आपको पहले बताया, based on marketing orientation, make to stock, assemble to order, make to order, engineer to order. मेक टू स्टॉक्स में जो सामान जो भी हम बनाते हैं वो नॉर्मली स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है और बहुत ही मेच्योर प्रोडक्ट होता है। मेच्योर प्रोडक्ट, जैसे कि आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में पढ़ा होगा, मेच्योर प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिसके लिए आपको लोगों को ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, जो पहले से लोग उसके बारे में फुल्ली एजुकेटेड होते हैं, उसका यूज बहुत अच्छे से जानते हैं और वो वो उसके लिए हैबिटुएटेड हो गए होते हैं। तो वैसे प्रोडक्ट को हम मेक टू स्टॉक में ले जा सकते हैं, मतलब हमने बना के रख दिया, लोगों को जिसको खरीदना है वो तो आके उसी को खरीदेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जीन्स, फॉर एग्जांपल टी शर्ट्स, फॉर एग्जांपल ब्रेड, आप बिस्किट्स, टीवी, ये सब क्या होता है, मेक टू स्टॉक होता है। अब पहले से वो बना करके हम साल, ऐसा नहीं है कि होली आएगी तभी बनाना स्टार्ट करेंगे या दिवाली में लोग खरीदते हैं तो हम दिवाली में बनाना स्टार्ट करते हैं। सालों भर वो सारे प्रोडक्ट बिकते हैं और सालों भर उसको हम स्टॉक में बना बना के रखते रहते हैं, जैसा जैसा मार्केट में डिमांड आता है वैसा बेचते रहते हैं। तो दीज आर मेक टू स्टॉक प्रोडक्ट्स। और दूसरा होता है एटीओ, जिसको कि हम असेंबल टू ऑर्डर कहते हैं। असेंबल टू ऑर्डर में भी स्टैंडर्ड आइटम्स होते हैं, लेकिन उसकी सब असेंबली असेंबलिंग होती है, मतलब उसको हम अलग अलग रखते हैं, अलग अलग उसके आइटम्स जो उसके पार्ट्स होते हैं उसको हम अलग अलग बनाते हैं और उसको अलग अलग रखते हैं। और जब उसके जो जो ये अलग अलग पार्ट्स हैं उसको हम स्टॉक करते हैं, लेकिन जब भी जो मेन फाइनल प्रोडक्ट बनना होता है उसको हम असेंबल करके ही देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको मैंने कुछ ये इसका एग्जाम्पल दिया बटाटा पूरी वाले का, तो बटाटा बनाने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, बटाटा वो अलग बनता है, जो उसमें चटनी वगैरह लगती है वो अलग बनती है, फिर आपका जो भेल उसमें डलता है या फिर जो भी मसाले डलते हैं वो सारी चीजें अलग अलग बनती है। ऑल दोज आर, उन सबका डिजाइन, उन सबका जो टाइप्स होगा एकदम स्टैंडर्ड रहता है। लेकिन जब आप असेंबलिंग करते हैं, जब आपके ऑर्डर के हिसाब से उसको असेंबल किया जाता है, हो सकता है कि उसमें किसी में आलू ज्यादा हो, कोई आलू कम खाता हो, कोई ज्यादा खाता हो, कोई चटनी उसमें रेड चटनी चाहिए होती है, किसी को ग्रीन चटनी, किसी को भेल चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, ये डिपेंड करता है, वो आपके असेंबल टू ऑर्डर पे जाएगा। उसी तरह से आप कैमरा लेंसेज को देखिए, मतलब एक कैमरा अगर आप खरीदने जाएंगे तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा लेंस चाहिए। और ये आप उस समय उसको, जो दुकानदार है, जो रिटेलर है, उसको जो आप बोलते हैं ना, उसके हिसाब से वो आपको बना के देता है कि हाँ मुझे ये वाला कैमरा, इसमें इतने साइज का लेंस चाहिए, ये इसका स्पेसिफिकेशन ये है, उसके अकॉर्डिंगली बनाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि लेंस वो तुरंत बना रहा है, वैसा नहीं हो रहा था। कैमरा के पार्ट्स अलग बने हुए होते हैं, लेंसेज अलग से बने हुए होते हैं, आप अपने हिसाब से उसको असेंबल करवाते हैं। तो दिस इज असेंबल टू ऑर्डर। थर्ड इज मेक टू ऑर्डर। मेक टू ऑर्डर में क्या होता है कि आपका previously these products are made from previously engineered designs but are made only after an order has been received। आपका जो पहले से जो डिजाइन उसका फिक्स रहता है कि हाँ, जैसे कि आप केक शॉप में गए तो आपको बताते हैं ना कि आपको बटर स्कॉच, अच्छा आपको कुछ एक एल्बम शॉर्ट ऑफ दिखा देता है, आपको एल्बम में दिखाता है कि हाँ ठीक है, इसमें से कोई भी चूज कर लीजिए, चूज करके और फिर आपको बोलते हैं हाँ ठीक है, तो इसका जैसे मान लो कि नॉर्मली देखा जाता है डॉल वाला केक बनवाते हैं, तो वो डॉल वाला केक जो होता है वो पहले से उनका उनका सेट डिजाइन है कि डॉल का केक कैसे बनेगा। लेकिन आप जब जाते हैं ऑर्डर करते हैं तभी वो डॉल वाला केक बनता है, अदरवाइज वो नहीं बनता। नॉर्मली अगर आप केक शॉप में देखेंगे तो आप देखिए, एक गिटार का डिजाइन, एक मिक्की माउस का डिजाइन, तो एक जो भी रीसेंट कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं
उनका डिजाइन उनके चार्ट में होता है पहले से कि अच्छा ये भी बनवा सकते हो, ये भी बनवा सकते हो, लेकिन वो बनेगा तभी जब आप उसको ऑर्डर करेंगे, तभी वो बनवा के उसको नहीं रखते। तो दे हैव प्रीवियसली फिक्स्ड डिजाइंस मेक टू ऑर्डर में, और उसके बाद आपके ऑर्डर के हिसाब से चीजें बनती हैं। ठीक है, अगर वो ऐसे से पहले से बना के रख देगा तो वो ऐसा हो सकता है कि वो चीजें फिर बिकी नहीं। तो ऐसी चीजें जिनका की जो डिमांड हो वो अनसर्टन होता है, या फिर उसके जो बिकने का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम होता है, वैसी चीजों के लिए हम मेक टू ऑर्डर का काम करते हैं। उसके बाद आता है इंजीनियर टू ऑर्डर। इंजीनियर टू ऑर्डर इज यूज टू मेक यूनिक प्रोडक्ट्स दैट हैव नॉट बीन प्रीवियसली इंजीनियर्ड। ऐसी चीजें जो पहले कभी नहीं बनी है, यूनिक है, और अभी आपके ऑर्डर से बन रही है, उसको हम इंजीनियर टू ऑर्डर प्रोडक्ट कहते हैं। तो एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन चाहिए होता है उसमें, कस्टमर की नीड्स के हिसाब से, एंड कस्टमर को उसके, ये नहीं कि आप गए और तुरंत वो बन जाना है, बिकॉज उसको इंजीनियर टू ऑर्डर कर रहे हैं तो बहुत ही टाइम लगा करके, बहुत ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगा करके, बहुत ही यूनिक इंजीनियर डिजाइन लगा के हम उस चीजों को बनाते हैं, तभी वो इंजीनियर टू डिजाइन कहलाता है। तो द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज हैंड बिल्ड फर्नीचर, स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स बनाते हैं वो भी। आप हैंडीक्राफ्ट का कोई भी चीज अगर बनवाते हैं अपने ऑर्डर से, दैट विल बी इंजीनियर टू ऑर्डर। तो these are the types of processes which are based on market orientation. Now we'll move to the type of processes based on manufacturing process. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो फर्स्ट टाइप आता है वो होता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक वन टाइम प्रोजेक्ट होता है, और वो एक स्पेसिफिक काम के लिए उसको हम वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लेते हैं। तो मैंने द प्रोजेक्ट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ कॉम्प्लेक्स वन ऑफ अ काइंड प्रोडक्ट और सर्विस विद अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड टास्क इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड टाइम फेजिंग। ठीक है, दिस इज वन ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब इसको एक ही बार, ये नहीं कि हर एक बार उसको होता। प्रोजेक्ट का स्पेसिफिकेशन यही है कि उसको हम, कोई भी प्रोजेक्ट एक ही बार में होता है और उसका एक डेफिनेट टाइम फेज होता है कि आपको इतने टाइम में उसे कंप्लीट करना है, उसका स्पेसिफिकेशन फिक्स होता है, उसके लिए जो लगने वाले रिसोर्सेज है वो फिक्स होते हैं, सब कुछ वेल डिफाइंड, और उसके हिसाब से ही आपको काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जगह पे डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या फिर आपको रोड कंस्ट्रक्शन का काम मिला है, या फिर आपको किसी एक बिल्डिंग को बनाना है, तो वो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, वो जब जैसे ही वो बिल्डिंग बन गई आपका काम खत्म, आपका प्रोजेक्ट खत्म। जैसे ही डैम का कंस्ट्रक्शन हो गया आपका काम खत्म। और ऐसा नहीं है कि आप उसमें मतलब अपनी जिंदगी लगा ले, वैसा नहीं है, वो एक स्पेसिफिक टाइम है, आपको उतने टाइम पीरियड में ये डैम का कंस्ट्रक्शन करके देना होगा। तो ये होता है प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक रिसोर्सेस, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का जो स्पेसिफिकेशन है दैट टू इज वेरी स्पेसिफिक, वेल डिफाइंड, एंड इट इज वन ऑफ प्रोजेक्ट, लाइक वो एक ही बार होता है, एंड एकदम इसमें एक्सटेंड, यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन है वो एकदम एक्सटेंसिव एंड एकदम एक्सक्लूसिव होती है। ये नहीं है कि हर जैसा दिखना है, नो, इट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लैंड जहां पे भी आप रोड बना रहे हैं, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लैंड, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पाथवे यू आर चूजिंग, उसके हिसाब से रोड बनता है। सभी जगह रोड एकदम स्ट्रेट नहीं बन सकते हैं। तो हर एक प्रोजेक्ट एक दूसरे से अलग अलग होता है, और हर एक प्रोजेक्ट कंप्लीटली कस्टमाइज्ड होता है, और ये एक सिंगल टाइम होता है, एक बार आपने जो किया बस खत्म। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे यूनिक होता है, वो होता है प्रोजेक्ट। उसके बाद आता है जॉब शॉप। Job shop production is characterized by processing of small batches of a large number of different products, लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, बहुत सारा आपको बल्क में प्रोडक्शन है हो रहा है, और उसमें भी बहुत प्रोडक्ट की वैरायटी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके स्मॉल बैचेस में जब हम उसको कर रहे होते हैं तो उसको हम जॉब शॉप कहते हैं। मोस्ट ऑफ विच रिक्वायर अ डिफरेंट सेट और सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग स्टेप्स। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट निकल रहे हैं, लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी निकल रहे हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स भी निकल रहे हैं, और बहुत ज्यादा बल्क में भी निकल रहे हैं। लेकिन एक प्रोडक्ट
और दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के बीच में जो सेट ऑफ टेक्निक्स यूज होते हैं या फिर जो प्रोसेसिंग स्टेप्स होते हैं वो अलग 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 होते हैं। और इसी की वजह से ये जो पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, छोटे छोटे बैचेस में बांटते हैं। और ये जो छोटे छोटे बैचेस होते हैं इसको हम जॉब शॉप कहते हैं। जैसे द प्रोडक्शन इक्विपमेंट, यहाँ पे जो प्रोडक्शन इक्विपमेंट यूज होगा वो होता तो है जनरल पर्पस इक्विपमेंट ही, लेकिन वो स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर्स के हिसाब से ही हम उसको यूज करते हैं। हाईली स्किल्ड लेबर इज नीडेड इन हैंडलिंग दिस प्रोसेसेस एज द वैरायटी एंड प्रोडक्ट रेंज आर जनरली वेरी हाई। जॉब शॉप में मेनली हम बहुत ज्यादा वैरायटी होती है हमारे पास। तो वैरायटी होने की वजह से क्या होता है कि आपको हर एक काम को अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा, और इसीलिए जॉब शॉप डिफरेंट है। बहुत सारे जॉब शॉप मिला करके ही आप कोई भी बिग प्रोजेक्ट या फिर कोई भी मास प्रोडक्शन कर पाएंगे, अगर आपका जो प्रोडक्ट का वैरायटी है वो डिफरेंट डिफरेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने मान लीजिए, अगेन विल गो बैक टू आवर फेवरेट प्रोडक्ट कॉल्ड चिप्स। तो अगर आप चिप्स बनाने वाली कंपनी है एंड आपको एक ही चिप्स में डिफरेंट डिफरेंटली से आप जो चिप्स निकाल के आते हैं, आपका प्रोडक्ट चिप्स ही है, लेकिन उसमें बहुत सारी वैरायटी है बेस्ड ऑन द टेस्ट, बेस्ड ऑन द डिजाइन ऑफ द चिप्स। हो सकता है कि आप जो चिप्स बनाते हैं उसकी डिजाइनिंग में आपने डिफरेंट करा, उसका जो कटिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो रहा है, या फिर उसका जो फ्लेवर है वो डिफरेंट हो रहा है। तो ये जो फ्लेवर के लिए आप उसको अलग अलग कर रहे हैं, या फिर उसकी डिजाइन के लिए आप उसको अलग कर रहे हैं, या फिर उसमें कोई अलग शेप आप दे रहे हैं, उसके लिए उसमें जो अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सीक्वेंसेस यूज करेंगे, डिफरेंट टाइप का जॉब्स यूज करेंगे, उसको हम जॉब शॉप कहते हैं। तो जॉब शॉप में जो एग्जाम्पल्स होंगे वो होता है कमर्शियल प्रिंटिंग। जैसे कि आप कोई प्रिंटिंग फर्म है, अभी प्रिंटिंग फर्म में क्या होता है कि सारा जो प्रिंटिंग मशीन्स तो होता है वो सेम ही होता है, लेकिन कभी हो सकता है कि आपको पैम्पलेट छापना हो, कभी हो सकता है आपको फ्लायर छापना हो, कभी हो सकता है कि आपको बड़ा बैनर छापना हो। तो बड़ा बैनर छापने के लिए आप जो मशीन में सेटिंग करेंगे वो डिफरेंट होएगा, आप जो पैम्पलेट छापने के लिए जो सेटिंग करेंगे वो डिफरेंट होगा। और हो सकता है कि आप सिंपल ऐसे बनेट्स वगैरह बना रहे हैं तो वहां पे जो कर रहे हैं वो डिफरेंट है। तो कमर्शियल प्रिंटिंग फर्म्स भी जॉब शॉप फॉलो करती है। ऐसी कंपनी जो जिग्स एंड फिक्सचर्स बनाती है, छोटे छोटे हर एक पार्ट एक दूसरे से अलग अलग दिखता है, उन सब में भी आप जॉब शॉप को यूज करते हुए देख सकते हैं। तो दिस इज द अनदर टाइप जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जॉब शॉप होता है। जॉब शॉप को का जो दूसरा एक अ, आप कह सकते हैं उसी का सब टाइप है, उसको हम कहते हैं बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन में क्या होता है कि ये भी एक जॉब शॉप का ही एक टाइप है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन डिस्क्रीट पार्ट्स दैट आर रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स। यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होता है, लेकिन वही सेम पार्ट्स को हमको बार बार रिपीट करना है। And this batch production is generally employed for a stable line of products, each of which is produced in medium volume, either to customer order or for inventory. बहुत हाई वॉल्यूम के लिए हम बैच प्रोडक्शन यूज नहीं करते। जैसे कि अगर मान लीजिए आप कोई प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, आप उसको लार्ज स्केल में ही बना रहे हैं, आपको प्रोडक्शन ज्यादा ही करना है, लेकिन आपके जो बीच के पार्ट्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, या फिर उससे जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है उसमें वैरायटी बहुत है। तो उस वैरायटी में आपको जैसे पहले बताया कि अगर आपके पास मास प्रोडक्शन करना है, लेकिन आपका जो प्रोडक्शन है उसमें क्या हो रहा है कि आपके जो प्रोडक्ट्स है उसमें वैरायटी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट्स है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है, वो बनाती है इक्विपमेंट्स, वो बनाती है पार्ट्स ऑफ मशीन। तो वो जो पार्ट्स ऑफ मशीन है सब में हो सकता है, सब में वो स्टील ही यूज कर रही है, सब में वो एलॉय यूज कर रही है, सब में वही हो रहा है कि सब में वो सांचे में डालती है, मोल्ड्स में डालती है, और जो पिघला हुआ स्टील, पिघला हुआ मेटल है, और मेटल को डाल करके उस सांचे में डलता है, और सांचे में डलने के बाद उसका शेप वैसा हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई बर्तन बनाने वाली कंपनी यूटेंसिल्स बनाती है, तो सब में वही है कि वही मेटल को उसको पिघला करके और उसको डालना है, फाइनली मोल्ड्स में डालना है, और फिर उसको सबको शाइन करना है, और
जो प्रोसेस है उनका वो वही करना है, लेकिन एक यूटेंसिल दूसरे यूटेंसिल से डिफरेंट है। एक प्लेट इज डिफरेंट फ्रॉम, आप कोई भी, जैसे एक प्लेट अलग होगी और एक करछी अलग होगी, तो वो बनाने का जो तरीका है दोनों का वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन प्रोसेस लगभग सेम ही हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि वहां पे हमको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हो सकता है कि जब हम मोल्ड्स में से निकालते हैं उसको, जो घिसने का तरीका है वो डिफरेंट है, तो इसी वजह से उसको हमको अलग अलग करना पड़ेगा। प्लेट्स बनाने के लिए हमको अलग तरीका यूज करना पड़ेगा, और अगर हमको करछी या चम्मच बनाना है तो उसका तरीका हमको अलग यूज करना पड़ेगा। तो चम्मच भी बार बार बन रही है और जो प्लेट है वो भी बार बार बन रहा है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब एक ही आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, डिस्क्रीट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब एकदम डिफरेंट डिफरेंट डिस्कनेक्टेड कर रहे हैं, लेकिन वही वो चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो उसको हम बैच प्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, दिस प्रोसेस हैज द एबिलिटी टू स्विच ओवर वन प्रोडक्ट टू अनदर विथ रिलेटिव ईज। एक ही, हम कभी अभी हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, अभी हम दूसरा प्रोडक्ट बनाने लगेंगे, लेकिन जो ये स्विचिंग बिटवीन द प्रोडक्ट्स है ये हमारे लिए इजी होता है बैच प्रोडक्शन में, बिकॉज क्या है, ये बार बार रिपीट होता रहता है और एक डिस्क्रीट पार्ट में होता है, अलग अलग हम कर रहे हैं, तो इसलिए हमको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, एक दूसरे से हमको मैच नहीं करने की जरूरत है। तो जनरल पर्पस मशीन्स विथ स्पेशलाइज्ड जिग्स एंड फिक्सचर्स आर यूज्ड इन बैच प्रोडक्शन। तो जनरल पर्पस मशीन ही यूज करेंगे, बस उसमें क्या होगा कि चेंज करने के लिए जिग्स एंड फिक्सचर बदलने पड़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द विच आर द थिंग्स विच आर प्रोड्यूस इन बैच प्रोडक्शन आर अर्थ मूविंग मशीन्स, लाइक आप जैसे आपने जेसीबी बनते हुए देखा होगा, जेसीबी हैंडलिंग इक्विपमेंट्स देखे होंगे, जैसे जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है जिससे कि हम सामान उठाते हैं, मटेरियल हैंडलिंग करते हैं, आप क्रेन्स वगैरह देखे होंगे। तो सारे क्रेन्स लगभग एक जैसे दिखते हैं, लेकिन शेप साइज थोड़ा अलग अलग हो जाता है। जो काम होता है थोड़ा, किसी में पावर ज्यादा होता है, किसी में पावर कम होती है, लेकिन उसके जो पार्ट्स होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं और एक जैसे बनते हैं, बस उसका शेप साइज अलग अलग हो जाता है। तो बैच प्रोडक्शन में मेनली हम डिस्कनेक्टेड लाइंस यूज करते हैं। डिस्कनेक्टेड लाइंस का मतलब डिस्क्रीट पार्ट में हम प्रोडक्शन करते हैं, अलग अलग चीजों का अलग अलग प्रोड्यूस करते हैं, और लेकिन वहां पे अलग अलग चीजों को हम एक साथ फिर मिला करके उसका मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक मान लीजिए एक मेकअप किट बनाने वाले कंपनी है, तो मेकअप किट बनाने वाले किट में क्या होता है कि हो सकता है कि आईलाइनर भी डला हुआ है उसमें, हो सकता है ब्लश भी डला हुआ है, और हो सकता है उसमें लिपस्टिक भी डला हुआ है। तो लिपस्टिक का जो कंटेंट डिफरेंट है, लाइनर का कंटेंट डिफरेंट है, तो लाइनर एक जगह बन रहा है, ब्लश एक जगह बन रहा है, लिपस्टिक एक जगह बन रहा है, फिर हो सकता है तीनों को हम एक साथ मिला रहे हैं, तो जो लिपस्टिक बनाने वाले का जो लाइन है वो डिफरेंट होगा, लाइनर बनाने वाले जो मतलब यस, जो लाइनर बनाने वाले जो पार्ट्स है वो डिफरेंट होंगे, लाइनर अलग जगह बन रहा होगा और लिपस्टिक अलग जगह बन रहा होगा, ब्लश अलग बन रहा होगा, लेकिन ये जो लाइनर और लिपस्टिक है ये बार बार अपनी अपनी जगह पे जहां पे भी बन रहा है आराम से, उसमें बहुत बार चेंजेस हो सकते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि हर बार हमको एक ही कलर का बनाना है, वहां पे कलर्स चेंज हो रहे होंगे, तो वो बैच इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम, लाइक लिपस्टिक बनाने का जो बैच है वो एकदम डिफरेंट है कंपैरिजन टू लाइनर बनाने का जो बैच है वो डिफरेंट होगा। लेकिन क्या है कि वहां पे भी रिपीटिशन हो रहा है, और ये रिपीटिशन इतना ज्यादा होता है कि फिर आप उसको आराम से स्विच कर सकते हैं बिटवीन प्रोडक्ट्स। तो ये हो गया बैच प्रोडक्शन। उसके बाद आता है असेंबली लाइन। ये असेंबली लाइन सबसे ज्यादा यूज होता है। असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन प्रोसेस है, और इसमें क्या होता है कि आप प्रोडक्शन फॉलोज अ प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स विच आर कंटिन्यूस rather than discrete। यहाँ पे जैसे बैच में क्या होता था, हम अलग अलग चीजों को अलग अलग प्रोड्यूस करते थे। असेंबली लाइन में क्या होता है कि कंटिन्यूस हम एक जगह से दूसरी जगह तुरंत तुरंत मूव कराते, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है। और मास प्रोडक्शन होता है, द प्रोडक्ट मूव्स फ्रॉम वर्क स्टेशन टू वर्क स्टेशन, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, मतलब जैसे मान लो कि एक जगह जैसे आप मान लीजिए कोई भी पैकेजिंग फर्म है, वो हो सकता है कि सॉफ्ट ड्रिंक को पैकेज कर रही है, तो एक जगह बॉटल में ड्रिंक भरा, फिर दूसरे में जैसे गया उसके ऊपर ढक्कन लगा, फिर तीसरे में उसके ऊपर रैपर लगा। तो ये क्या हो रहा है, एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन पे चीजें तुरंत तुरंत मूव कर जाती है।
तो इस तरह का जब भी आप प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो उसको हम असेंबली लाइन प्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पे जो सीक्वेंस होते हैं वो पहले से प्री डिटरमाइंड होता है, और जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होएगा, जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो उसके अकॉर्डिंगली मूव करेगी। तो ये असेंबली लाइन प्रोडक्शन हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास जो प्रोडक्ट वैरायटी हो वो बहुत लो हो। मतलब जनरली हम इसमें प्रोडक्ट वैरायटी नहीं ही यूज करते, या फिर वैरायटी में हो सकता है कि हम सिर्फ ऊपर का रैपर बदल रहे हैं, या एक जगह पे, एक दो जगह पे हम बस फ्लेवर्स डाल रहे हैं, बस इतना ही करते हैं असेंबली लाइंस में। बहुत कम वैरायटी जहां पर हो वहां पर ही हम असेंबली लाइन यूज करेंगे। और असेंबली लाइन में हम स्पेसिफिक पर्पस टूल्स एंड इक्विपमेंट एम्प्लॉय करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो भी चीजें जो असेंबली लाइन में बनती है वो होता है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल जैसे आप कार को बनते हुए अगर आप देखेंगे कार फैक्ट्रीज, तो उसमें हमेशा असेंबली लाइन यूज की जाती है। लगेगा तीसरा लगेगा, ऐसा नहीं कि हम टायर पहले लगा लेंगे और चेसिस बाद में लगाएंगे, वैसा होगा नहीं। तो ऑटोमोबाइल में आप असेंबली लाइन यूज करते हुए देख सकते हैं, टेलीविजन बनाने में, कोई भी व्हाइट गुड बनाने में भी आप असेंबली लाइन यूज देख सकते हैं, एफएमसीजी गुड्स बनाने में भी असेंबली लाइन यूज होता है। तो असेंबली लाइन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वे है टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप्स आता है वो होता है कंटिन्यूस फ्लो एंड सेल मैन्युफैक्चरिंग। कंटिन्यूस फ्लो असेंबली लाइन का ही एक दूसरा तरीका है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो पूरा सिस्टम होता है वो कंप्लीटली ऑटोमेटेड होता है। यहाँ पे हैंड इंटरवेंशंस नहीं होते, ह्यूमन इंटरवेंशंस नहीं होते, और सारी चीजें ऑनलाइन और ऑनलाइन कंट्रोल होती है और कंटिन्यूसली उसको सिस्टम से। तो continuous production is a form of mass or bulk production which involves undifferentiated materials। क्योंकि यहाँ पे एकदम जीरो, आप समझ लीजिए, जीरो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होती है। एक सिंगल प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, और इस सिंगल प्रोडक्ट में पूरा जो प्रोसेस है उसको हम कंप्लीटली ऑटोमेट करके रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टील फैक्ट्री को देखिए, वो पूरी ही फुल्ली ऑटोमेटेड होती है। वहां पे कुछ भी उसमें ह्यूमन जाके नहीं करता, बिकॉज वहां पे कोई भी प्रोडक्ट वैरायटी नहीं है। जो आप स्टील फैक्ट्री में देखेंगे, आयरन बनाने में कोई भी वैरायटी यूज नहीं होती। वो लास्ट में जब हम एलॉइंग करते हैं, हम वहीं पे उसमें चेंजेस करेंगे, अदरवाइज पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा ऑनलाइन कंट्रोल एंड कंटिन्यूस सिस्टम से काम करता है। हाईली ऑटोमेटेड होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, एंड इंटीग्रेटेड मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। तो आप थर्मल पावर प्लांट दे सकते हैं, आप स्टील प्लांट्स दे सकते हैं, कंटिन्यूस फ्लो। उसके बाद आता है सेल मैन्युफैक्चरिंग, एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं सेल मैन्युफैक्चरिंग। सेल मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि प्लांट के अंदर प्लांट, इसको हम कहते हैं सेल मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे हम ग्रुप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। जैसे कि आपने प्रोसेस लेआउट में पढ़ा था ग्रुप टेक्नोलॉजी। ग्रुप टेक्नोलॉजी में हम जैसे एम मशीन एंड एन कंपोनेंट्स को एक साथ क्लब करते हैं ताकि हम अपना एक प्रोसेस कंप्लीट कर सके। तो सेल यहाँ पे क्या होता है, प्लांट के अंदर प्लांट आप समझ लो एक पूरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर एक मिनी फैक्ट्री, जिसमें जो कि सेल्फ सफिशिएंट हो किसी एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, उसको हम सेल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। अ सेल इज अ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट इन विच ऑल ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू मेक कंपोनेंट्स और कंप्लीट प्रोडक्ट कैन बी कैरिड आउट। एक कंप्लीट कोई भी प्रोडक्ट है या फिर कोई कंप्लीट कंपोनेंट है, अगर हम उसको बना रहे हैं तो वो कंप्लीटली एक पर्टिकुलर सेल में हम उसको बना सकते हैं। एक पर्टिकुलर फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री जिसको हम कहते हैं, इट इज लाइक अ मिनी फैक्ट्री विद इन द फैक्ट्री एंड विच इज मैनेज्ड बाय अ सेल टीम। और वो टीम है जो स्पेसिफिकली उसको वो बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ठीक है, वो हार्डवेयर्स बनाती है। तो एक ऐसा यूनिट हो सकता है जो सिंपल उसमें से जो इस्तेमाल होने वाला, मान लो कि एक एक फैन लगता है या एसी लगता है जो कि लैपटॉप्स में लगे हुए होते हैं, वो कंप्लीटली वो एसी या फिर वो फैन बनाने का काम करती है। तो वो एकदम फैक्ट्री में से अलग ही वो एक यूनिट है जो कि सिर्फ यही काम कर रही होती है। तो इट इज लाइक वी आर वर्किंग ऑन अ क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। इस तरह का एक मैकेनिज्म होता है कि हमें जिस हिसाब से जरूरत है उसके हिसाब से ही बनाया, और कंप्लीटली वो बस उसी चीज को बनाने के लिए हमने वो सेल या फिर वो ग्रुप क्रिएट किया हुआ होता है। तो यहाँ पे जो सेगमेंट ऑफ लाइन अलाउइंग सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मल्टी
स्किल्ड ग्रुप ऑफ फ्यूअर पीपल टू मैनेज ऑपरेशन। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो सेल मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे जो बहुत ही मल्टी स्किल्ड लोग होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो इस पूरे प्रोसेस को अंजाम देंगे और बहुत ही स्किल्ड तरीके से इसको बना के देते हैं। बहुत ही कम टाइम लगने वाला, ऐसा सेल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि कम टाइम में आप जल्दी काम कर सकते हैं। बेटर टीम अटेंशन होता है, बिकॉज छोटा यूनिट होता है वो, तो सारे लोग उसी में लगे हुए होते हैं, तो बेटर टीम अटेंशन होगा, रिड्यूस वर्क इन प्रोग्रेस टाइम रहता है, क्योंकि हमें एक छोटा फैक्ट्री है, मतलब फैक्ट्री के अंदर एक छोटा यूनिट हमने लगाया, तो बहुत कम काम उसमें हो रहा होता है, तो वर्किंग प्रोग्रेस भी हमारा कम होता है, लोअर हैंडलिंग कॉस्ट होता है, एंड सिंपलर शेड्यूलिंग किया जा सकता है। तो these all are the different types of processes which we need to study in types of process. So thank you.